हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/5 ऑफ ग्लोबल टीबी इंसिडेंट्स। इंडिया के अंदर ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी टीबी इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसका 1/5 पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर होता है। 2007 के अंदर ग्लोबल एनुअल इंसिडेंट्स जो थे वो 9.23 मिलियन केसेस थे टीबी के। कब? 2007 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 1.96 मिलियन केस जो थे वो इंडिया के अंदर हुए थे 2007 के अंदर। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के अंदर 9.23 मिलियन केस हुए थे टीबी के, जिसमें से 1.96 मिलियन केस जो थे वो इंडिया के अंदर हुए थे। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1962। जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1962 से चलाया जा चुका है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ ये जुड़ा हुआ है। सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कब से? 1962 से। द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट वाज अनएक्सेप्टेबली लो। जो ट्रीटमेंट जो है, ये प्रोग्राम जो है, इसका जो सक्सेस की जो दर रही है, ठीक है, वो हमेशा कम ही आती रही है। ठीक है, कब से? 1962 से। ठीक है, द डेथ एंड डिफ़ॉल्ट रेट रिमेन हाई। हमेशा जो है डेथ रेट जो है, जो टीबी के पेशेंट हैं उनकी डेथ रेट और डिफ़ॉल्ट रेट मतलब गलती हो चुकी है कि उन्हें दवाइयाँ नहीं पहुंचाई गई, इस चीज़ की रेट हाई रही है। ठीक है, और जो सक्सेस की रेट है वो हमेशा कम रही है। इसके साथ ही HIV एड्स जैसे वायरस जो है वो सिचुएशन को और भी वर्स करते रहते हैं और भी ख़राब करते हैं। ठीक है, इन 1992 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद WHO एंड SIDA रिव्यू द टीबी सिचुएशन। 1962 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के साथ व SIDA के साथ एक टीबी की सिचुएशन को देखते हुए 1992 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? कुछ ऐसे बैरियर निकाले जो कि सक्सेस को बढ़ाने में काम कर सकते थे। मतलब कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO और सीडा के साथ मिलकर टीबी की सिचुएशन को देखा, जिसके अंदर इन्होंने ये सारे बैरियर को देखा। हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बैरियर थे? सबसे पहले है टेक्निकली साउंड सफर्ड फ्रॉम मैनेजियल वीकनेस। टेक्निकली साउंड सफर्ड फॉर मैनेजियल वीकनेस मतलब कि प्रतिबंधकीय कमजोरियाँ आती रहती थी। ठीक है, साथ मैनेज करने के लिए हमेशा मैनेजियल वीकनेस रहती थी और इनएडिक्वेट फंडिंग, अपर्याप्त धन इकट्ठा होता था टीबी को कंट्रोल करने के लिए। जितनी फंडिंग चाहिए होती थी वो कभी पूरी नहीं हो पाती थी। साथ ही ओवर रिलायंस ऑन एक्सरे फॉर डायग्नोस, हमेशा एक्सरे पर ज़्यादा निर्भर रहा जाता था। और फ्रीक्वेंट इंटरप्टेड सप्लाईज ऑफ ड्रग, मतलब इंटरप्टेड का मतलब होता है जो रेगुलर बेस पे नहीं होती। ठीक है, जो रेगुलर बेस पे दवाइयों का सप्लीमेंट नहीं हो पाता था। साथ ही लो रेट ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन, ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने का जो दर है वो हमेशा कम रहा करती थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1993 के अंदर इन ऑर्डर टू ओवरकम फॉर शॉर्टकमिंग ऑफ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। 1993 के अंदर इस टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की शॉर्टकमिंग से ओवरकम करने के लिए क्या करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि वो एक न्यू थ्रस्ट बनाएगी। न्यू थ्रस्ट का मतलब होता है बल बनाएगी। टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ विद असिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। कैसे? पहले तो ये WHO व सीडा से मिलकर इन्होंने बैरियर को देखा कि कौन कौन से बैरियर आते थे। ठीक है, और अब इन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जुड़ने का सोचा ताकि टीबी को कंट्रोल किया जा सके। तो 1993 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 के अंदर टीबी से ओवरकम करने के लिए एक नया बल थ्रस्ट बनाने के सोचा। एक नया नाम दिया जिसका नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। ठीक है, 1993 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी को कंट्रोल करने के लिए एक नया बल बनाया जिसका नाम था RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है। दिस प्रोग्राम अडोप्टेड द इंटरनेशनली रिकमेंडेड। अब इस प्रोग्राम के द्वारा DOTS डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स चलाया जाता था। ठीक है, ये इसकी
सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी जो कि मोस्ट सिस्टमिक थी और कॉस्ट इफेक्टिव थी, ठीक है, कम लागत की थी। अप्रूवल टू रीवाइटलाइजेशन ऑफ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, ये कम लागत वाली भी थी और मोस्ट सिस्टमिक भी थी, DOTS, जो कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर लाई गई थी। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू, इंडिया अडेप्टेड द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। तो कुछ रेकमेंड्स और उसके रिव्यू के बाद इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करा, जो कि थी इंट्रोडक्शन ऑफ डॉट्स का इंट्रोडक्शन किया गया, एंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट टू अचीव सक्सेस इन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इस बात को इंश्योर किया गया, किस बात को इंश्योर किया गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट को, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट को इंश्योर किया गया, ठीक है। इसके बाद अडोप्शन ऑफ स्मीयर माइक्रोस्कोपी फॉर रिलायबल डायग्नोज, स्मीयर माइक्रोस्कोपी को एज रिलायबल डायग्नोज माना गया, ठीक है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही डायग्नोज को रिलायबल माना गया, ठीक है। साथ ही स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रग, जो सप्लाई ऑफ ड्रग है इसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट क्योंकि ड्रग्स की सप्लाई के अंदर हमेशा इंटरप्शन आती रहती थी, तो इस बात को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की गई।